वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहां से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन, आप वहां से भी कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको डेली ये क्लास प्रोवाइड होती है, बिना देरी किए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना है और सूची 2 में नदी आपको दे रखी है। बहुउद्देश्य परियोजनाएं में इरुक किया जाता है माता टीला, नागार्जुन सागर और यहाँ पे पोचनपाद, और नदियां बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार। तो आपको यहाँ पे मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इडुक्की की बात करते हैं तो ये पेरियार नदी पर हो जाएगी। माता टीला की अगर हम बात करते हैं तो यह आपकी जाती है बेतवा नदी पर, और नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा पर, ये सबको पता है। पोचमबाद हो जाएगी गोदावरी में। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आपको अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको बांध दे रखे हैं फरक्का, घाट प्रभा, हीराकुंड और यहाँ पे ककारा पार। ठीक है, यहाँ पे प्रदेश है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और कर्नाटक। तो सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है यहाँ पर भी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे से आंसर क्या हो जाएगा। फरक्का की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल में ही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। घाट प्रभा की बात करते हैं कर्नाटक में हो जाएगा, हीराकुंड ओडिशा में है, और यहाँ पे ये ककरापार कहाँ हो जाएगा, ये गुजरात में है। मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है तुलबुर परियोजना का संबंध है। तुलबुर परियोजना पूछी है व्यास नदी से इसका संबंध, रावी नदी से, झेलम नदी से या फिर सतलज नदी से। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, जो तुलबुर परियोजना है उसका संबंध झेलम नदी से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है कहाँ पर है, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी, कौन सी नदी के सुइल नदी परियोजना स्थित है, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्या है, सुइल नदी परियोजना स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, पूछा है नहीं है, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे शक्ति परियोजना है और यहाँ पे राज्य है जवाहर सागर, नागार्जुन सागर, शिव समुद्र, गांधी सागर, और राज्य आपको दे रखे हैं तो बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। सॉरी, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम सही आंसर क्या हो जाएगा। जवाहर सागर राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में है, यह भी बिल्कुल सही है। शिव समुद्रन केरल, यहाँ पर यह आंसर गलत हो जाएगा, यह केरल में नहीं है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, गलत है, और पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी यही पूछा है कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे क्या है, नागल बांध, सतलज नदी बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, यह भी बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, यह गलत है, ठीक है, क्योंकि नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है ये कहाँ पर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे गलत, और हमसे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में हुई आपकी बहुउद्देश्य परियोजना और यहाँ पे कौन सी नदी उससे संबंधित है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे रिहंद परियोजना की बात करें या बेतवा नदी पर हो जाएगी, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो कहाँ पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की अगर हम बात करते हैं एक मिनट, कुछ गलती हो गया है शायद। जो रिहंद परियोजना है वो हो जाएगी आपकी सोन नदी पर, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना की बात करें भागीरथी पे, और रामगंगा परियोजना तो रामगंगा पर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगले प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कौन सी नदी पर? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या फिर चंबल नदी पर? तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? ठीक है, दुल्हती चिनाब बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी नहर सतलज पे, यह भी सही है। नागार्जुन सागर कावेरी, तो यह सम्मिलित नहीं है, उकाई ताप्ती पर है। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे गलत? और आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। यहाँ पे जलाशय, यहाँ पे राज्य है। ठीक है, जलाशय में भद्रा है, भवानी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होता है। अगर हम भद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे कर्नाटक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भवानी सागर तमिलनाडु हो जाएगा। गांधी सागर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश हो जाता है और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे नदी घाटी परियोजना और यहाँ पर नदी के नाम है तिलैया बांध, पंचेठिल बांध, राणा प्रताप सागर बांध और माता टीला बांध। अभी मैंने आपको बताया है माता टीला बांध कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एक भी पता है तो आपका सही आंसर निकल सकता है। ये जो एलिमिनेशन ट्रिक से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ठीक, सबसे पहले तिलैया बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये बराकर में हो जाएगा। बराकर नदी जो है वहां पर है। अगर हम बात करते हैं पंचेट हिल बांध की तो यह दामोदर नदी हो जाएगा। राणा प्रताप सागर की बांध करें तो चंबल और माता टीला बांध अभी बताया था बेतवा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? कृष्णा, सतलज, गोदावरी या फिर नर्मदा? यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं सतलज नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोल बांध परियोजना है उसका निर्माण भारत में सतलज नदी पर हुआ है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय कृषि के इतिहास की बात करें तो MS रंधावा ने लिखा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। P सेनगुप्त और G सदासयुक्त जो 1998 में थे 68, उन्होंने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो उन्होंने कितने लघु कृषि प्रदेश में बांटा था भारत को? तो उन्होंने 60 में बांटा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, कथन और कारण आपको दे रखा है। कथन कारण वाले क्वेश्चन पीसी बहुत पूछता है। सॉरी, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था जो प्रधानतः कृषि आधारित है, क्या ये सही है कथन? कारण दे रखा है इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत ज्यादा क्षमता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए भी बिल्कुल सही है और आर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था की बात और यहाँ पे हरित क्रांति की बात दे दी है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो इस आपके लेक्चर का लास्ट प्रश्न होने वाला है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस साल हुई थी? 1960 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे के प्रश्न करेंगे। अगर आपको PCS, RO, BEO, LTGATE, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इनका पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, क्योंकि इनका पेड कोर्स जो है उसमें आपको कंटेंट ही ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, और इनके जो है कंटेंट से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप देख सकते हो यूपी PCS प्री जो एग्जाम हुआ था 2025 का, ठीक है, उसमें जो है 134 क्वेश्चन डायरेक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रूफ के साथ हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, शॉर्ट्स देखिए, आपको हमने सारे शॉर्ट्स में जो है प्रूफ दिखा रखी है। मतलब 134 क्वेश्चन आ रही है, इसका मतलब है कि कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनका पेड कोर्स इस तरह का ही है, कंटेंट इस तरह ही प्रोवाइड कराते हैं आपको ज्ञान सर। तो आपको भी इनका पेड कोर्स लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन